हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मोनो वाला में हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको वादा किया था कि डेली आपको हमारे चैनल के ऊपर फिजिक्स 11th और 12th की वीडियोस मिलेंगी। केमिस्ट्री का भी जल्दी सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो मोनो वाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरी फेसबुक आईडी मोनू एस शर्मा है, जिस पर भी वीडियो डाली जाती हैं। आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, मोनू एस शर्मा। और यदि किसी को नोट्स की जरूरत है तो वो कमेंट में जरूर बताएं, नोट्स को मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज क्लास 11th की यूनिट है, जिसमें हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं? ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? यानी जितनी भी यूनिट का एक कंप्लीट सेट है जिसमें मेजर करते हैं फंडामेंटल को भी और ड्राइव्ड क्वांटिटी को भी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसमें हम फंडामेंटल और ड्राइव्ड दोनों को ही स्टडी करते हैं। फंडामेंटल 7 है, जिसमें हमने पढ़ी थी 7 यूनिट्स होती हैं। फिर में ड्राइव कहाँ से आते हैं? ड्राइव आते हैं फंडामेंटल से। यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? जिसमें हम फंडामेंटल और ड्राइव्ड को पढ़ते हैं। सम ऑफ कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ यूनिट। आप जो कॉमनली सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं हम, वो मेनली 4 टाइप्स हैं: एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई। एफपीएस फुट पौंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। और एसआई आप सभी को पता ही है, सभी मेजरमेंट होती है इंस्टेंटली, ठीक है। उसके बाद है, पहला है एफपीएस। ये एक ब्रिटिश सिस्टम है, यानी कि ब्रिटेन वालों ने दिया था, जिसमें जो लेंथ है वो फुट में होती है, जो मास है वो पाउंड में होता है, पौंड में, जो टाइम है वो सेकंड में होता है। ब्रिटिश सिस्टम है, लेंथ फुट में होती है, टाइम पाउंड में होता है और टाइम सेकंड में होता है। उसके बाद है सीजीएस सिस्टम। ये एक फ्रेंच सिस्टम है। एफपीएस एक ब्रिटिश था, सीजीएस एक फ्रेंच सिस्टम बच्चों। इसमें लेंथ सेंटीमीटर में, सीजीएस सेंटीमीटर, जी से ग्राम, मास ग्राम में और टाइम एस फोर सेकेंड में होता है। ये फ्रेंच है। उसके बाद है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस क्या होता है? इट यूज लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम और टाइम की सेकेंड। उसके बाद है एसआई। आप कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जब एमकेएस था तो एसआई क्यों आया? क्योंकि एमकेएस में कुछ प्रॉब्लम थी मेजरमेंट में, तो इसलिए एसआई आया। एसआई क्या है? ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होता है। द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड में जो होता है मेजरमेंट के लिए। एसआई द एब्रिविएशन फॉर सिस्टम इंटरनेशनल, सभी देशों में जो होता है। यूनिट विच इज फ्रेंच इक्विवेलेंट फॉर इंटरनेशनल सिस्टम, और जो फ्रेंच से ही आया है। और इट इज बेस्ड ऑन द 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। ये 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री कौन कौन सी होती हैं? एंगल और सॉलिड एंगल, एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट था, जिसमें हमने उसके बारे में पढ़ा है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है इसके अंदर। उसके बाद स्टडी करेंगे इसकी ऐसा सिस्टम की एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है मेरिट ऑफ एसआई। एसआई की मेरिट के बारे में पढ़ेंगे। मेरिट हो, एडवांटेज हो, बेनिफिट हो, एक ही बात होती है, मेरिट, गुण, एडवांटेज, गुण। पहला क्या है? इंपोर्टेंट है, सीबीएसई पूछती है, एचबीएसई पूछता है। इट इज रैशनल सिस्टम। अब कंसेप्ट समझो, रैशनल क्या होता है? 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी, एक ही यूनिट है एक क्वांटिटी की। जैसे फोर्स की न्यूटन होती है ना, मतलब एक यूनिट है एक क्वांटिटी के लिए। इट इज ए रैशनल सिस्टम। रैशनल मतलब 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी। ओके, अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट बाय मोनू सर। दूसरा, इट इज ए मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है? इसका मतलब समझे, यानी कि मल्टीपल ऑफ 10 की पावर में कुछ आता है, जैसे 9 इंटू 10 पावर समथिंग है, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 10 में होता है, इसलिए बोलते हैं इसको मैट्रिक सिस्टम। और ये सबसे इंपोर्टेंट, इट इज कोरेंट सिस्टम। इट इज कोरेंट। कोरेंट क्या होता है? एवरी यूनिट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। जो वेलोसिटी है
उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। और जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन। ये सभी कहाँ से आई है, ये सभी फंडामेंटल से आई है। यानी ये रैशनल है, 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी। ये मैट्रिक है, मल्टीपल ऑफ 10 की फॉर्म में। कोरेंट है, एवरी यूनिट ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। और इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट। पूरी वर्ल्ड में ये यूज है, बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है अब पावर ऑफ 10। देखिए ना, आपको लिखा आता है कई जगह पावर ऑफ 10 की 1, 10 की 2, ये क्या होते हैं। अगर 10 की पावर 1 है तो डेका होगा, सिंबल डी होगा। 10 की पावर 2 हेक्टो, एच। 10 की पावर 3 किलो, के। 10 की पावर 6 गीगा, नहीं सॉरी मेगा, एम। 10 की पावर 9 गीगा, जी। 10 की पावर 12 टेरा, टी। 10 की पावर 15 पीटा, पी। 10 की पावर 18 एक्सा, ई। ये आपको याद रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल यूज होने वाली है ये, खासकर प्रवर्धक आपको याद हो जाएगी। 10 की 9 गीगा, 10 की 12 टेरा, 10 की 15 पीटा, 10 की 18 एक्सा। उसके बाद माइनस में, तो प्लस में थी, अब माइनस में। 10 की पावर -1 डेसी। 10 की -2 सेंटी। 10 की -3 मिली। 10 की -6 माइक्रो। -9 नैनो। -12 पिको। -15 फेम्टो। -18 एटो। ये माइनस में है, वो प्लस में थी।